नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। बहुत सारे साधकों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या न्यू डाइट सिस्टम करेंगे तो बाद में इसका क्या क्या रिएक्शन आएगा, क्या क्या एलर्जी हो जाएगी। तो ऐसी कोई एलर्जी नहीं होती है। ये जो सारा उभाड़ होता है, जो हमारे शरीर की गंदगी है, उसको निकालता है। अगर गंदगी शरीर के अंदर रहेगी तो बीमारियां चालू रहेगी। तो बीमारी को दूर करने के लिए पेट की सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। अगर हम पेट की सफाई नहीं करते हैं तो कुदरत कोई भी तरीके से पेट की सफाई करने का काम करता है। जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है डायरिया इज ए गुड सिम्टम्स। मतलब कि डायरिया होता है तो अच्छी बात है या नहीं बात है, गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, तुरंत गोली ले लेंगे डायरिया की और डायरिया बंद कर देंगे। दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि 4 बार डायरिया हो गया। वैसे तो जितनी बार खाते हैं उतनी बार लेट्रिन होनी चाहिए, जितनी बार खाते हैं उतनी बार पॉटी होनी चाहिए, जितनी बार खाते हैं उतनी बार पेट सफाई होनी चाहिए। लेकिन इंसान दिन में 4 बार खाता है और एक ही बार लेट्रिन करने जाता है तो पूरे पेट के अंदर गटर भर जाती है। और ये गटर भर जाती है तो पेट पेट नहीं रहता है, डस्टबिन बन जाता है। और अगर पेट डस्टबिन बन गया तो बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, पैरालिसिस आएगा, अस्थमा आएगा, माइग्रेन आएगा, थायराइड आएगा। तो ये सारी बीमारी और कुछ नहीं है, पेट में मल पड़ा है, सड़ गया है। विकृत भोजन खा खा के पेट के अंदर मल जमा हो गया है। इसकी वजह से रोग आते हैं और हम गोलियां ले लेके दिन का गुजारा करने लगते हैं। हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करवा लेते हैं, मेडिकल में जाके गोलियां खा लेते हैं, रिपोर्ट करवा के हम पैथोलॉजी में पैसे बिगाड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए? जब भी डायरिया हो जाता है तो आप देखो कि उसमें से क्या निकल गया। हीरा निकल गए, मोती निकल गए, या फिर सोना निकल गया, जवाहरात निकल गया, चांदी निकल गया। क्या निकल गया कि डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है कि डायरिया बंद कर दो, डायरिया बंद कर दो। और डॉक्टर तो बंद भी कर देते हैं, गोली दे देते हैं और डायरिया बंद करवा देते हैं। तो एक बार सोचो कि जो डायरिया बंद हो गया, जो गंदा प्रवाही निकलता था, चिकना प्रवाही कि इतना बदबूदार प्रवाही निकलता था, इतना मल सड़ा हुआ निकलता था, तो उसको शरीर में रहने देना है या निकल जाए तो अच्छी बात है। इतना तो हमने सोचा नहीं और हम तो डॉक्टर को दौड़ के चले गए और बोलने लगे कि भाई गोलियां दे दो, दस्त बंद कर दो। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब भी डायरिया हो जाता है तो खाना बंद कर दो और रोटी, सब्जी, दाल, चावल या पकाया हुआ या कच्चा भोजन या जूस सब कुछ बंद कर दो, मुंह को बंद करो। और अगर भूख लगती है, प्यास लगती है तो 10 गिलास पानी में 10 नींबू निचोड़ के उसके अंदर गुड़ और सेंधा नमक डाल के सिर्फ पीना है। पूरे दिन में इतना ही काफी है। लेकिन आप तो क्या करोगे कि रोटी भी खाओगे, दाल भी खाओगे, चाय भी पियोगे, छाछ भी पियोगे, कॉफी पियोगे और फिर दूध भी पियोगे, खिचड़ी भी खाओगे, भाखरी भी खाओगे और फिर बोलोगे कि दस्त बंद नहीं होती है। तो पेट को रेस्ट कराओ। पेट थक गया है, खाना पका पका के खा के पेट थक गया है तो डायरिया होना चालू हो जाता है। तो डायरिया बहुत अच्छा सिम्टम्स है कि सफाई होनी चालू हो गई। जब भी डायरिया हो जाता है तो भगवान को थैंक यू बोलो, प्रेयर करो कि हे प्रभु
तूने हमारे शरीर को शुद्ध करना चालू किया कि कचरा निकल रहा है। 10 बार हो जाए डायरिया तो भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। पथारी में से उठ नहीं सकते तो भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आराम करो। जैसे आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं वैसे 5 दिन या 2 दिन या 1 दिन बेड रेस्ट कर लो और एनीमा भी करो। अगर आप बोलोगे कि 4 बार तो लेट्रिन हो गई, 8 बार भी लेट्रिन हो गई, अब क्या निकलेगा, तो वो जो दस्त हो जाती थी उसमें लगातार 4 बार जाना पड़ता था, वो ही चीज आप एनीमा करके साफ कर दो तो 4 बार की जगह 1 ही बार में सफाई हो जाएगी। वैसे भी शरीर को शुद्ध होना है तो आप शुद्ध होने में मदद कीजिए। तो आप जो नींबू का जूस पीते हो पानी डाल के, उसके अंदर आप ये काकवी डाल के पी सकोगे। तो ये गन्ने का जूस है और ये हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। तो यही वीडियो के नीचे वेबसाइट में आप क्लिक करके ऑर्डर दे सकते हो। अगर दस्त नहीं हो जाता है तो एनर्जी के लिए भी सुबह शाम दोपहर रात ये काकवी का जूस नींबू में डाल के पी सकते हो। तो जब भी दस्त हो जाती है तो भी ये कॉलोन की सफाई करनी जरूरी है। तो एनीमा का ये 1.5 लीटर का डब्बा है, इसमें 1.5 लीटर पानी आता है। आपको सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को एनीमा कभी भी कर सकते हो। और एनीमा करने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप और आपका बाथरूम, आपका शरीर, आपका कचरा खुद सफाई करनी है। कितने भी साल के हो गए हो आप तो एनीमा खुद कर सकोगे। एनीमा की हमने 15 से भी अधिक वीडियो बनाई है। ये ही वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में आपको एनीमा की 15 वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। अगर ज्यादा दस्त हो जाती है तो उसके लिए वेट पट्टी का इस्तेमाल कीजिए। तो वेट पट्टी को पेट के ऊपर लपेट के सो जाइए। अगर ठंडी पड़ रही है तो गर्म पानी की वेट पट्टी लगा सकते हो। तो ये जो वेट पट्टी है वो हमारे हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है। इसमें 3 पट्टी आती है, एक गले में लपेटने की, एक सर में लपेटने की और एक पेट के ऊपर लपेटने की। तो पेट के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी, पेट में ठंडक होगी और पेट में जितनी भी खराबी होगी वो सभी क्लींजिंग का काम कर देगी ये वेट पट्टी। तो ये वेट पट्टी भी आपको दस्त हो जाती है तो भी लगा सकते हो, दस्त नहीं होती है तो भी आप लगा सकते हो। इंसान कोई भी इसको यूज कर सकता है और एक घर के 10 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, एक ही वेट पट्टी सब अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब एक पट्टी लोगे तो पूरे घर के सारे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जब भी दस्त हो जाता है तो डरना नहीं है। हमारे गुरुजी बीवी चौहान साहब, जब भी उन्होंने 29 साल से ये सिस्टम को फॉलो करते थे तो उनकी वाइफ सरोज बहन, उनको भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि एक दिन में 20 बार दस्त हो गया था। फिर भी हमारे गुरुजी उनको दवाई लेने नहीं ले गए, हॉस्पिटल नहीं ले गए, डॉक्टर के पास नहीं लेके गए और फिर भी दस्त जितना होता रहा, निकलता रहा गंदगी और फिर उनका रोग दूर हो गया। तो उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। तो जब भी दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें फोन करके पूछते हैं कि अब क्या करें, हॉस्पिटल जाए या चावल और दही खाना चालू कर दे, छाछ पिलाना चालू कर दे, कॉफी पिलाना चालू कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। नो मिल्क प्रोडक्ट, नो डेयरी प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, ऐसा अगर फॉलो करोगे तो कभी भी दस्त नहीं हो जाएगा। हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पेट में पकाया हुआ भोजन डालते रहते हैं
और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पेट में गंदगी भर जाती है, तभी दस्त होता है। तो ये जो दस्त होता है ये अच्छी साइन है कि पेट की सफाई हो रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो आप 3 दिन के लिए नींबू पानी पे आ जाइए, 3 दिन के लिए ऑरेंज के जूस पे आ जाइए, 3 दिन के लिए गन्ने के जूस पे आ जाइए, 3 दिन के लिए आप नारियल पानी पे आ जाइए और 3 दिन के लिए पेठे के जूस पे आ जाइए। कभी भी गंदगी पेट में इकट्ठी नहीं होगी और अगर कोई भी रोग हुआ होगा तो भी चला जाएगा। आप जॉब जाते हो, बिजनेस जाते हो, स्कूल जाते हो या पूरे विश्व में कहीं पे भी जाते हो तो जूस की बोतल साथ में रखिए, पूरे दिन जूस पीजिए और दस्त हो जाती है तो आराम कीजिए। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आप हमसे परामर्श कर सकते हो। तो जब भी दस्त हो जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। शांति से बैठो और सफाई करो तो आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसी मनोकामना हमारी है। और हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। तो आज ही आपके घर में एनिमा पॉट बसा लीजिए। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर दीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।